हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपकी प्यारी सत्या अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखो, त्रिभुज के बारे में आज क्या बताया गया है। हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज है क्या, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि त्रिभुज कितने प्रकार से बनते हैं और कैसे कैसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। हम कैसे पहचाने कि ये त्रिभुज है। हाँ हाँ, ये तो पता है कि ये त्रिभुज है, लेकिन ये भी तो पहचानना जरूरी है कि त्रिभुज कैसे बना है। जैसे देखो, ये क्या लिखा है कि तीन ऐसी भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिनमें 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। ये तो सबको ही पता होगा। चलो फिर शीर्ष देखो, शीर्ष मिलाने वाले बिंदु को यानी शीर्ष कहा जाता है। और त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, यानी देखो पहले ये बोल दिया गया है त्रिभुज कैसे बनता है। ये बोल दिया कि इसमें 3 कोण बन जाते हैं। इस त्रिभुज में 3 कोण बन जाते हैं और 3 शीर्ष बन जाते हैं। और कुछ नहीं बताया गया पहले पॉइंट में। देखो, ये इसकी मिलाने वाली 2 भुजाओं का मिलान बिंदु, ये दोनों भुजाओं का मिलान बिंदु है, तो ये शीर्ष हो गया। और ये दोनों मिलाने वाले बिंदुओं का ये शीर्ष हो गया, ये दोनों का ये शीर्ष हो गया। और 3 इसमें क्या होते हैं, 3 इसमें होते हैं कोण। और कुछ नहीं बताया गया। इसके देखो आगे क्या बोला गया है। इसके आगे ये बोला गया है त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है। देखो, ये तो पता हो गया कि ये त्रिभुज है। ये तो पता हो गया कि ये त्रिभुज है। 3 कोण होता है और 3 शीर्ष होते हैं, तो पता चल गया हाँ भाई ये त्रिभुज है। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है, ये त्रिभुज को कैसे निर्माण किया जाता है, यानी कैसे बनाया जाता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ये भी हम सब कुछ जानेंगे। तो देखो, इसमें ये बोला गया है त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब जब कभी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, तीसरी भुजा से अधिक हो। मान इसमें पता ये बोला गया 2 भुजाएं, मान लिया 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये बोला गया कोई भी ये 3 भुजाओं में इन दोनों में कोई भी इन दोनों को जोड़ो 7 होगा। तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। देखो 7 तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 8। 8 किससे बड़ा हो जाएगा, 4 से, तो यानी 4 से बड़ा हो गया। अब इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9। किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। यानी एक ऐसे भी बनता है त्रिभुज, ऐसे में यानी हम लोग पहचानेंगे कि त्रिभुज बनके तैयार हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या बोला गया है। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद देखो, इसी में ऐसे क्वेश्चन दिया गया, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे दिया गया है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे ऐसे ही समझना। इसका आंसर भी ये दिया गया है, आप समझने की कोशिश करना। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है। दूसरा पॉइंट में त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है। अब ये देखना, ये बोला गया है किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। अब देखो, अब इसमें ये अब इसी में समझ लेते। ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब अंतर का हो गया। अब ये बोला गया कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर, इसका अंतर कितना है 2। अब क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, कम। यानी तो फिर इधर का होना, तीसरी भुजा से कम होगा। ये तीसरी भुजा कितनी है 4, भाई तीसरी भुजा से कम हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का अंतर 1 हो गया। अब किससे, इससे देखेंगे तो यानी 3 बड़ा हो गया। अब इसी प्रकार इन दोनों का देख लेंगे, इसका भी अंतर 1 आया, किससे छोटा हो गया, 5 से हो गया। अब अंतर का हम लोगों ने भी देख लिया। देखो 2 पॉइंट कर लिए, एक प्लस में कर लिया, एक अंतर में कर लिया। अब इसी में अब एक वर्ग का होता है, जब स्क्वायर चढ़ा हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है। अब देखो, ये आप इसे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करना। ये देखो बहुत बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल कैसे दिया गया है, ये बोला गया है किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी दे दी गई हैं और उसकी तीसरी भुजा ए दे दी गई है। अब इन ऑप्शन में तुम्हें चूज करना है कि इसमें कौन सा हो सकता है। यानी 4 और 5 ये पता चल गया कि ये भुजा है। अब हम लोग दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है, यानी इनका योग करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यानी 14 हो गया। तीसरी भुजा क्या है ए, तो इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अगर अंतर करेंगे, अंतर 6 होगा, इससे क्या होना चाहिए, छोटा। तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ऐसे लॉजिक वाले सवाल आते हैं। जब आप ऐसे ऐसे पॉइंट कर लोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखो ये दिया गया 3 पॉइंट में क्या बोला गया है, हम लोगों ने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिया। तीसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि एक सीधी लाइन पर बना कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये आपको काम आएगा आगे चल के ना। तो ये बोल दिया गया है कि कोई भी हो, एक सीधी रेखा है, इस पर कितना भी कैसा भी हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है। और एक जो त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज हो गया, ये हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये याद रखना, ठीक है। चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके सवाल कितने अच्छे अच्छे दिए गए हैं। इसके सवाल मैं कल के इसमें कराऊंगी कि जब ये मान दिया जाएगा तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, कल के इसमें करवाऊंगी, आप देख लीजिए। चलो तो फिर आज के लिए बाय बाय।